हार्दिक स्वागत है सीमा मैम। थैंक यू हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। आज सीमा मैम के साथ थैंक यू हमारा मैम, क्वेश्चन आंसर नमस्कार। सेशन है। तो मैं सीमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा मैम आप कंटिन्यू करो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू अनुजा मैम। नमस्ते मैम। तो इस नमस्ते। इस हीलिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले हाथ जोड़ लेंगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे। आंखें बंद, लंबी और गहरी श्वास और आहिस्ता आहिस्ता उसे जाने दें। शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानम् सिन्दूरारूढ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोपलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थलरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ओम। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हैं। रेकी, चूंकि ये रेकी से संबंधित सारा हीलिंग से संबंधित क्वेश्चन है, तो उससे पहले एक चीज, जो छोटी छोटी चीज है, जो क्लियर होना हमारे माइंडसेट में, ये क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग हीलिंग नहीं करते हैं, हीलिंग ऊर्जा करती है। हम सिर्फ माध्यम हैं। सिर्फ अपने आप को एक माध्यम समझे कि ईश्वर ने आपको चुना है, आपके शरीर को, आपके मन को इस प्रोसेस में डालने के लिए। तो वी आर द एम्पटी वेसल। सिर्फ इतना ध्यान रखें। तो इसी से रिलेटेड बहुतों का प्रश्न है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और इस ऊर्जा के साथ जब हम अलाइनमेंट करते हैं, जब हम प्रे करते हैं, रे की शुरुआत करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रे करते हैं। जब हम प्रे करते हैं तो इस जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा है, उसके साथ हमारा अलाइनमेंट होता है। जब हमारा अलाइनमेंट होता है तो वो ऊर्जा हमारे चक्रों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे सारे नस नाड़ियों में पहले बहती है, और फिर हार्ट चक्र से होते हुए हमारे दोनों हाथों में बहकर हमारे हथेलियों में जो चक्र है वो उससे निकलती है। ये हार्ट से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से निकलती है। जो फर्स्ट डिग्री की है उनको ये सब बताया जाता है कि हाथों से निकलती है, लेकिन जब आप उसकी उच्च शिक्षा लेते हैं, रेकी सेकंड डिग्री करते हैं, तब आप जानते हैं कि वो आपके थॉट पैटर्न से, आपके थर्ड आई से, आपके हार्ट से भी कंट्रोल होती है। यानी कि ऊर्जा हर जगह से रिसीव भी की जाती है और गिव भी की जाती है, दी भी जाती है। जब हम किसी को हील करते हैं तो इस इमेजिनेशन, आई होप सभी सेकंड डिग्री है यहाँ पर। जी मैम। तो जब हम
किसी को रेकी देते हैं तो हम इस पूरी कल्पना के साथ देते हैं कि हमारे थर्ड आई से, हमारे आठ चक्र से रेकी ऊर्जा जा रही है, यानी कि हम सिर्फ हाथों से ही नहीं, अपने थर्ड आई से और अपने हार्ट चक्र से भी उस ऊर्जा को गाइड करते हैं। हम देते नहीं है, इस बात का हर वक्त ख्याल रहिएगा। हम लोग किसी को ऊर्जा सप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लेने वाला है, जो बीमार है, हम उसकी तरफ अपने इंटेलेक्ट से सिर्फ उसको, उस ऊर्जा को गाइड करते हैं। वो ऊर्जा स्वतः प्रवेश करती है और स्वतः जाती है। तो हमारा कोई काम नहीं है, हम लोग सिर्फ एक, उस ऊर्जा के लिए सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है। जब ऊर्जा से हमारा अलाइनमेंट होता है और जब ऊर्जा हमारे पूरे नस नाड़ियों में बहती है, तो इसका एक अर्थ और है। जब हम किसी को हील कर रहे हैं और वो ऊर्जा हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों में घूम रही है, तो वो हीलिंग हमारा भी हो रहा है। ये दूसरी बात, ये याद रखने की बात है। जब हम किसी का हीलिंग करते हैं तो हमारा भी हीलिंग हो रहा होता है। आप इस बात के लिए अवेयर रहें या न रहें, आपका भी हीलिंग हो रहा है। तो जब हीलिंग हो रहा है तो हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, पर ऐसा नहीं है ना। हम बहुत सारी अपने थॉट पैटर्न से अपने शरीर में बहुत सारी इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं, जो कभी दर्द बनकर, कभी दुख बनकर वो प्रकट होता है। वरना वो है, हमारे शरीर में है। जन्मों जन्मों के वो जो विचार, स्वभाव, वो जो हम लोग कैप्चर करके अपने ट्रेवल करते हैं एस्ट्रल बॉडी के साथ, जो ट्रेवल करते हैं, जब हम इस फिजिकल बॉडी को में आते हैं तो वो सब चीजें हमारे साथ ट्रेवल करती हैं। तो जब ऊर्जा का अलाइनमेंट होता है और आप जब किसी को हील करते हैं, तो आपका खुद का भी जब हीलिंग हो रहा होता है, तो वो उन सब पर भी काम कर रहा है ऊर्जा। तो हो सकता है शरीर में दर्द होता हो, प्रॉब्लम होती हो, या सामने वाले को अगर कुछ पेन है तो सेम पेन आप फील कर पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके कारण आपको हो रहा है, आपकी सफाई हो रही। जब एक गंदा, अब एक पाइप जो बहुत गंदगी से भरा हुआ है, जब उसमें पानी डाला जाता है फोर्सफुली, तो देखिएगा वो इधर उधर से होके बहता है। और वो जब वो धीरे धीरे क्या करता है, वो फोर्सफुली उसको, कचड़े को प्रेस करते 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 उसको साफ करता है। तो ये जो गंदा नाली है वो है, पाइप है, वो है हम। उस इंसान के पास जो ऊर्जा जा रही है वो प्योर ऊर्जा जाती है, लेकिन जिस वेसल से, जिस कंटेनर से वो होके जा रही है, उसको भी वो साफ करती जा रही है। तो अगर आप रेकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं और आप किसी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा है, तो भी आप इतना जानिए कि आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं साथ साथ में। तो कुछ प्रश्न है मेरा, इतना बताने का अर्थ आप समझ जाएंगे कि बहुतों के प्रश्न है इसी से रिलेटेड है। कि जब हीलिंग देते हैं तो किसी का है कि वो थ्रोट में पेन होता है या फिर सर में पेन होता है। तो थ्रोट, आप पढ़े होंगे थ्रोट चक्र का क्या काम है, थर्ड आई चक्र का क्या काम है, उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या है, ये सब पढ़ाया गया। क्योंकि चक्रों के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो महीनों गुजर जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। पर थोड़ा थोड़ा जो है कि हम अपने थ्रोट से, अपने कंठ से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा और आप उसको रख लिए अपने मन में, तो ऐसा थोड़ी, फिर क्योंकि 8 10 10 मिनट बाद या आधा घंटा बाद या 2 दिन बाद आप खुद भी उस चीज को भूल जाएंगे। पर नेचर इस चीज को नहीं भूलता, एनर्जी इस चीज को नहीं भूलती। वो आपकी उस इमोशन को आपके थ्रोट में स्टोर कर लेती है, ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो हमारा थॉट पैटर्न जो है, वो अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा भी अगर हम रेजिस्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हम किसी के बात को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी काम को अगर थोड़ा सा भी अगर रेजिस्ट करते हैं, तो वो हमारे
थॉट पैटर्न में वो ब्लॉकेज के जैसा हमारे शरीर में उसका हर थॉट का अपना अपना एक तो स्टोरेज है, वहां वो स्टोर हो जाती है। तो जब आपको लगे कि हम मेरा थ्रोट में पेन हो रहा है, इसका मतलब आपके थ्रोट पर क्लींजिंग का काम हो रहा है। वो ऊर्जा आपके थ्रोट को हील कर रही है, और जब वो हील कर रही है तो वहां आपको पेन फील हो रहा है। धीरे 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 हो सकता है महीनों लग जाए। आप कितना जन्मों से क्या क्या चीज आप अपने बोलना चाहें और नहीं बोल पाई, तो आप अपने उसको स्टोर करके रखी हैं, ये तो कोई नहीं जानता। आप खुद भी नहीं जानती, आश्चर्य की बात है कि आप खुद भी नहीं जानती। तो उसके प्रति घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सेकेंड डिग्री है तो आप किसी को दे रही हैं तो भी अपने लिए सिंबल्स बना लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा समय दे करके अपने थ्रोट्स पर उसको हील करिए। सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप पसंद नहीं कर रही हैं कि ये काम हो, पर आपके सामने वो काम हो रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर आप मतलब आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। तो क्या आपके जो सर की नसें हैं वहां पर वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो किसी इंसान को आप पसंद नहीं करती हैं, पर आपको उसके साथ 4 घंटा समय बिताना होगा, तो आपको लगेगा ना होगा फिर उसके साथ समय बिताना मेरा माथा का दर्द है। आप ऐसा सोचेंगी ना, तो आप ये बात सोचिए और माथा दर्द आपको होने लगेगा। वो सोच तुरंत प्रकट हो जाता है। तो एक भी नकारात्मक सोच हमारे अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इसलिए बिल्कुल भी रेकी प्रैक्टिस करते समय बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमको यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। बस इस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि मेरा हीलिंग हो रहा है। जब आप रेकी ले रही हैं और दे रही हैं तो इस धन्यवाद भाव से भरे रहे कि मेरा भी हीलिंग हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, सामने वाला स्वस्थ हो रहा है, मैं भी स्वस्थ हो रही हूँ। इस धन्यवाद भाव से जब आप इस धन्यवाद भाव में रहेंगी तो देखिएगा वो दर्द धीरे 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 कमता चला जाएगा। हील होता, जैसे जैसे हील होता जाएगा वो कमता चला जाएगा। और दूसरी बात, कभी कभी हम बहुत इमोशनल होते हैं, जो बहुत हृदय पे जीते हैं ना, वो बहुत किसी के भी दर्द को तुरंत अपना दर्द समझ लेते हैं। तो ऐसा होता है जब हम किसी को हील कर रहे होते हैं और उसको अगर वो पेन हो रहा है तो आप उस पेन को महसूस कर सकती हैं। अगर उसको बेचैनी हो रही है, उस बेचैनी को आप महसूस कर सकती हैं, सिर्फ उतना ही देर जितना देर आप हीलिंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि क्षण भर के लिए ही सही, पर ये भाव आ जाता है कि मैं हील कर रही हूँ। जब ये भाव आता है कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं रेकी दे रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, तो उस दर्द को आप फील कर पाती हैं। जब आप ये सोचेंगे कि ऊर्जा अपना काम कर रही है, वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रही है, तो वो फीलिंग सिर्फ जितना देर आप उसको हाथ देंगे या जितना देर आप उसके लिए करेंगे या डिस्टेंस रेकी देंगे, बस ये अनुभव सिर्फ उतना देर के लिए ही रहता है। ये सेंसेशन सिर्फ उतने देर के लिए, जब आप उठ जाएंगे, हाथ पाथ धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर वो खत्म हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उस दर्द से जूझ रही हैं, तो बहुत सारी रेमेडीज है रेकी में। आप नमक पानी से थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा वो क्या अग्नि से थोड़ा सा अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, या फिर फर्स्ट डिग्री में जैसे आवड़ा क्लीन किए अपने शरीर को थोड़ा ग्रीन फायर से क्लीन कर लीजिए, वो सब चला जाए। क्योंकि वो हमारे फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, वो हमारे मेंटल लेवल पर और थोड़ा सा आभा मंडल पर, हमारी सोच पर, हमारा जो कारण शरीर हमारा ये है, वो फिजिकल बॉडी है, और हमारा जो कॉजल बॉडी है उस पर थोड़ा सा हमारा मेंटल सोच के कारण वो असर करता है, पर वो कोई इफेक्टिव नहीं है, वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी और है, किसी का प्रश्न था कि हम अगर क्रिटिकल कंडीशन किसी का है तो उसको कितना देर रेकी देना चाहिए अगर वो सेकेंड डिग्री है। देखिए, टाइम बॉन्डेज कुछ नहीं है, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। 10 मिनट सफिशियंट है
किसी को भी रेकी हीलिंग देना 10 मिनट सफिशियंट है। पर अगर आपका मन बैठता है, उसको देते वक्त आपको समय का ज्ञान नहीं रह हो पा रहा है, आप उसको 15 मिनट 20 मिनट कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। अगर आपको 5 मिनट बाद ही लगता है कि अब हमको उठ जाना चाहिए, डजेंट मैटर। समय का रेकी हीलिंग के साथ कोई बंधन नहीं। जब आप सेकेंड डिग्री कर ली है, तब आप ऊर्जा को अपने इंटेलेक्ट से गाइड कर सकती हैं। अगर आप कहेंगी एनर्जी सिंबल्स बना के फर्स्ट सेहे की चोकुरे और हॉन्सा देशोनन बनाकर कि जब आप रेकी दे रही है, तो आप सिर्फ उस ऊर्जा को इतना ही कह दीजिए, इतना ही गाइड कर दीजिए कि आप 4 घंटे तक उसको हील करते रहे, और फिर ये बोल करके तीनों सिंबल के साथ उसको क्लोज कर दीजिए। वो एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह ऊर्जा 4 घंटे तक लगातार उसको हीलिंग। अगर आप किसी को 24 आवर्स के लिए ये गाइड दे दी कि 24 आवर्स तक उसको हीलिंग मिलती रहे, तो उसको 24 आवर्स तक वो हीलिंग मिलती रहेगी। तो सारा खेल हमारे इंटेलेक्ट का है, हमारे इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से उस ऊर्जा को गाइड कर रही हैं। हम रेकी, हम लोग उसका हीलिंग नहीं कर रहे हैं, हीलिंग ऊर्जा कर रही है, पर हम क्या कर रहे हैं, उस ऊर्जा को अपने इंटेलेक्ट से, अपने बुद्धि से उसको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी इंसान को अगर रेकी देना है तो कितना देर देना, नहीं देना का कोई बंधन नहीं है। आपकी आत्मा ये चीज जानती है, आपका अंतरात्मा आपको गाइड करेगा। सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे अंदर स्वयं विराजमान। मैं क्लियर हो रही हूँ सबको? मैं क्लियर हो रही हूँ? जी मैम। ओके। हाँ, वो नेगेटिव इफेक्ट वाला भी एक था कि किसी किसी कोई अगर हम दे रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है, जरा भी नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सारा चीज हमारे सोच पर है। जिस इसलिए कि लगता है कि हम रेकी दे रहे हैं, हम उसको हील कर रहे हैं, तब इफेक्ट आता है। हम नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हे ईश्वर तुम्हारी ऊर्जा है, हम सिर्फ माध्यम है। वो इंसान भी उसी के द्वारा गाइड किया गया है कि वो आपके पास आए और आपसे हीलिंग ले। उसके लिए आप माध्यम बने, ये भी ईश्वर की ही इच्छा है, वरना हम लोग का कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए निश्चिंत रहे। और अगर मन में लगता है कि इफेक्ट है, तो नमक पानी से नहा लीजिए, थोड़ा सा ऐसे औंच लीजिए, बचपन में माँ लोग सिखाती थी, ऐसे मिर्ची नमक और क्या सरसों से औंच लीजिए, औंच दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक जन का प्रश्न है कि जब अपना शरीर अस्वस्थ रहता है तो कंसंट्रेशन नहीं होता। हाँ, सही बात है, जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं मेरा शरीर बीमार है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार, मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान रेकी प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 समय के साथ ये ज्ञान खुद ब खुद अंतस में उतरने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं होती। तो रहा बात कंसंट्रेशन का, तो एक अभ्यास है जो सबको करना चाहिए। मेडिटेशन तो करना चाहिए, उसके सिवाय भी अगर दिन भर में समय मिले तो लंबी और गहरी श्वास भरने का और छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। एक प्रश्न है, अनुजा पूछ रही थी कि आंख खोल के हम किसी का हीलिंग कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए भी यही उत्तर है कि आपको शुरू में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जब आप ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। लंबी और गहरी श्वास, नाभि से श्वास चलनी चाहिए। जब हम श्वास लें तो पेट फूले, नाभि आगे बढ़े, और जब श्वास छोड़े तो नाभि अंदर की तरफ जाए। और कोशिश करना चाहिए जब भी मेडिटेशन में बैठे, चाहे किसी को हीलिंग करने बैठे, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। सर सीधा, रीढ़ की हड्डी। हम लोग का गलत
बॉडी पोस्चर जो है वो भी पेन क्रिएट करता है, क्योंकि हम लोग बहुत देर तक अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो पीठ में ऑटोमेटिक दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, सर सीधा रखेंगे, तो आप घंटों बैठ जाएंगे, आपको पेन कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे रीढ़ के हड्डी के पैरेलल, हमारे मेरुदंड के पैरेलल ट्रेवल करती है। जस्ट मेरुदंड है और जस्ट ठीक उसके साथ वो ट्रेवल करती है, और वो हमारे गर्दन के पास से सीधा यहाँ हमारे ब्रह्मरंध्र पर खुलती है, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यानी कि अगर हम ये थर्ड आई और बैक थर्ड आई को पैरेलल करें और ब्रह्मरंध्र से एक सूतर नीचे अपने एनस के पास, जहां से हम मल त्याग करते उस एनस के पास लेके जाएंगे, तो बीचों बीच जो जगह होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी और सुषुम्ना नाड़ी के चलने का स्थान है। तो जब वो सीधी रेखा में रहता है तब ऊर्जा के गमन में कोई बाधा नहीं आती है। पर जब वो हम लोग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा के बैठ जाते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके फ्लो में डिस्टरबेंस आता है। तब वो सही गति, जब नल में पाइप लगाइए और बगान पटाने के लिए जाइए, तो कहीं पर अगर पाइप मुड़ा टूड़ा रहे तो पानी वहां से फ्लो नहीं करती है। इस चीज का एक्सपीरियंस सबको होगा। यस मैम। लेकिन अगर पाइप सीधा, जब पाइप सीधा रहे तो नल आप खोलिए और जहां पर आप पकड़ के रखे हैं पानी निकलने के लिए, तुरंत पानी वहां से रिलीज करता है। बस यही पॉलिसी हमारे ऊर्जा के साथ भी है। जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठते हैं तो ऊर्जा की गति में कोई बाधा नहीं आती, तो कोई पेन नहीं होता है। तो जब लंबी गहरी श्वास का हम अभ्यास करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सर सीधा हो, और आंखें बंद। शुरुआत में आप आंखें बंद करके अभ्यास करिए, क्योंकि आंखें खोलने से बहुत कुछ दिखता है, फोकस आपके नाभि पर आप नहीं कर पाएंगे। पर अगर एक सप्ताह भी अगर आप आंख बंद करके अपने नाभि पे कंसंट्रेशन कर लेते हैं कि हाँ, थोड़ी देर के लिए सब आंख बंद करके बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, और अपने दाहिने हाथ को अपने नाभि पर लेके जाइए, नाभि के ऊपर रखिए और श्वास भरिए और देखिए नाभि फूल रहा है, पेट फूल रहा है, और श्वास छोड़ते छोड़ते नाभि को अंदर की तरफ जाते हुए महसूस करें। फिर एक बार लंबी और गहरी श्वास, और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर जाने दें, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। श्वास अंदर, आहिस्ता आहिस्ता श्वास बाहर। अब श्वास को बाहर छोड़ के थोड़ी देर अपनी नाभि को टाइट करके रखें। श्वास नहीं भरेंगे, नाभि को थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे। अब ढीला छोड़ दे, श्वास को अंदर आने दे, एंड रिलैक्स। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। 5 से 10 मिनट तक, ज्यादा नहीं, रात को सोते समय या जब सुबह उठते हैं तब इस अभ्यास को करिए। जब आप फोकस किसी अपने शरीर पे किसी एक जगह फोकस करने लगेंगे तो अब आंख खोल करके भी अपने शरीर को, अब अपने आंख खोल के अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज करिए। अपना सारा ध्यान
अपने पूरे शरीर पर घुमाइए। सर, आंख, नाक, होठ, कंठ, छाती, पेट, नितंब, जंघा, घुटने, पिंडलियां, दोनों तलवे, दोनों बाह। आप खुली आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। ऐसे नहीं देखना, ऐसे करके घुमा के नहीं, सिर्फ आपकी आंखें स्थिर रहे और अपने ध्यान को ले जाइए अपने शरीर पर। इस प्रक्रिया को आप 7-8 दिन अगर अभ्यास कर लेती हैं तो आप आंख खोल के किसी को भी, सेकेंड डिग्री जो होल्डर है, किसी को भी आंख खोल के आप रेकी दे सकती हैं। क्योंकि आपका, जब आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखेंगी, आप में एक स्थिरता आएगी और आपको लगेगा कि सामने वाले को हमको रेकी देना है, तो आपका सारा कंसंट्रेशन आपके थर्ड आई पे रहेगा, क्योंकि आप आंख खोल के अपने थर्ड आई को देख पा रही हैं, फील कर पा रही हैं। जब हम आंख खोल के रखते हैं तो हमारी चेतना बाहर की तरफ बहती है, पर जब हम आंख खोल के अपनी चेतना को अपने अंदर बहते हुए महसूस करने लगेंगे, तब हम आंख खोल के किसी को भी दे सकते हैं रेकी। क्योंकि हमको सिंबल्स बनाना है, मेन है सिंबल्स। सिंबल्स एक पासवर्ड है जो ऊर्जा को गाइड करता है उस ढंग से काम करने के लिए, और कुछ नहीं। तो जब हम आंख खोल के अपने कंसंट्रेशन को अपने शरीर पर, शुरुआत में प्रैक्टिस अपने शरीर पर करिए। जैसे आपके बैक में पेन हो रहा है, आप बैठी हैं आंख खोल के, पर अपने आप पीठ को देखिए, अपने पीठ को फील करिए। दाहिनी ओर का पीठ, बाईं ओर का पीठ, कमर, दाहिना हिप, बायां नितंब। इस तरह से जब आप फील करेंगी ना, तब अपने बैक पर आप सेहेकी बनाइए, एक बड़ा सा सेहेकी अपने पीठ पर बनाइए। बना पा रही हैं? जब आंख खोल के आप अपने शरीर पर सिंबल्स को ड्रॉ कर पाएंगी, तो आंख खोल के आप किसी के भी शरीर पर सिंबल्स ड्रॉ कर लीजिएगा, किसी के भी थर्ड आई पे कर लीजिएगा, अपने थर्ड आई पे कर लीजिएगा, और सिर्फ थर्ड आई पे ड्रॉ करना है, और यहाँ पर उसको, इंटेलेक्ट को अपना गाइड करना है कि उसको रेकी जा रही है, उसका हीलिंग हो रहा है। बस आंख खोल के भी आप आराम से किसी को भी रेकी दे सकते। ये भी प्रश्न था किसी का। मान्यता मैम का था। अ, जी अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। नहीं मैम, आपको बहुत अच्छे से बताया आपने मेरे को, बहुत क्लियर हुआ मैम, एकदम क्लियर हो थैंक यू। अच्छा, मैम। अर्थ एक हीलिंग कर, हाँ, और किसी का प्रश्न है कि ज्यादा देर हीलिंग करने से बैक में पेन होता है। तो बैक में पेन हो रहा है दो कारण से, एक तो आपका क्लींजिंग हो रहा है, और दूसरा आपका बैठने का पोस्चर गलत है। हम बहुत लंबे समय तक अगर सही ढंग से नहीं बैठेंगे तो शरीर बताने लगता है कि आप ढंग से नहीं बैठे हैं, तो वो पेन के जरिए वो अपना होना बताता है। तो अपने बैठने के पोस्चर पे जरूर ध्यान दीजिए, और अगर फिर भी पेन होता है तो आप सिंबल्स ड्रॉ करके आप उसको हील कर सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई एक्स्ट्रा प्रश्न तो है नहीं? जितना प्रश्न मेरे पास आया था हम सबका आंसर दे दिए। एक प्रश्न मेरा है मैम। मैम पूछे? हाँ, पूछ लीजिए, क्योंकि सेशन एंड करने का टाइम हो गया है, पूछ लीजिए। मैम एक प्रश्न ये है कि मैम जैसे हम लोग एक मतलब कनेक्टिविटी शुरू से ही एक हमारा अभ्यास रहता है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, इंसानों से कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, किसी भी तरह से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधे, सबसे कनेक्ट हम फटाफट बना लेते हैं कनेक्टिविटी। तो जब रेकी का हम प्रैक्टिस करते हैं मैम, तो मेरा ये प्रश्न है कि रेकी ऊर्जा से कनेक्ट होना है या उस अगले बंदे से कनेक्ट होना है? ऊर्जा से कनेक्ट होना है। और देखिए, मैम जब हम, उसके लिए, हाँ, जी मैम, बोलिए। आप बताइए मैम क्या कह रही हैं। नहीं, आप प्रश्न करिए, आप क्या प्रश्न कर रही थी? मेरा प्रश्न ये है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं वो जो आदमी है, अगर मैं उसको जानती हूँ और मुझे उसको हील करना है, तो मैं जैसे मैं मतलब उसको साक्षात मेरे थर्ड आई में उसको, उसकी बॉडी को, उसको मैं स्पर्श करते हुए फील करने लग जाती हूँ, मेरे ना चाहते हुए भी।
तो फिर मैम मेरे रोम रोम में सेंसेशन होता है, मेरे यहाँ से ऊर्जा फ्लो होती है, मुझे फील होती है, यहाँ मेरे सेंसेशन होता है। और फिर मैम ऐसे मेरे लगता है मेरे अंदर से ऐसी ऊर्जा खिंच रही है, बाहर निकल रही है मैम, इस तरह से फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हील कर रही हैं, तो आपके अंदर जो आपकी जो ऊर्जा है वो आपको लग रहा है कि जा रही है। इस समय आपको सिर्फ एक चीज, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हम किसी को हील नहीं करते हैं, अपने आप को एम्पैथी वेस बने एक माध्यम समझिए। जब आपको लगे किसी को हील करना है तो प्रार्थना करिए उस ऊर्जा से कि आप उस इंसान को तकलीफ देके मुझे दुख हो रहा है, वो हील हो जाए। इसलिए हे कॉस्मिक ऊर्जा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसको हील कर दें। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। अपने आप को याद दिलाइए बार बार कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग इंसान है, हम लोग को में अहंकार आ जाए, अरे हम किए जीवन भर तो हम वही करते आ रहे हैं ना हम लोग, हम किए, मेरा है, हम है ना। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमको क्या है, हमें इस पैटर्न से अलग होना है। अब हम हीलर्स है ना, अब हम धीरे धीरे इस ज्ञान को जान रहे हैं कि हम कुछ नहीं है। तो इस ज्ञान को धीरे धीरे हम लोग को अपने अंदर उतारना होगा कि वी आर नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं है। सारा खेल उस ऊर्जा का है, वो ऊर्जा हमसे करवा रही है और हम कर रहे हैं। वी आर द पपेट ओनली, सिर्फ हम तो पपेट मैम है। तो जब आपको लगे तो अपने आप को सिर्फ ये बात अपने आप को याद दिलाइए, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि जा रहा है तो सबसे पहले अपने लिए वो सुरक्षा घेरा ड्रॉ करिए, सेहेकी और चौपुरी से सुरक्षा ड्रॉ करिए, और बार बार याद दिलाइए कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ। ये हीलिंग, उस इंसान का हीलिंग कॉस्मिक एनर्जी द्वारा हो रही है, रेकी ऊर्जा द्वारा उसकी हीलिंग हो रही है और वो स्वस्थ हो रहा है। बार बार अपने मस्तिष्क में ये बात रिपीट करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ये हमारा एक थॉट पैटर्न है। उस थॉट पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है और कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो। जैसे ही आप अपने आप को माध्यम कहेंगी ना, आपका तुरंत सब चीज शांत हो जाएंगे। और मैम आप किसी कनेक्ट हो का जाए। जैसे, हाँ मैम कनेक्टिविटी मतलब थॉट, मतलब जैसे मन में मेरा विचार आ रहा है कि मुझे उस बच्चे को हील करना है, मैम ये थॉट दिमाग में पूरा होने से पहले सेंसेशन पूरे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो दिमाग में वो फुल स्टॉप लगा नहीं है उस थॉट को, पर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप ना अपना सुरक्षा, सुबह उठ करके एक बार अपना सुरक्षा घेरा को मजबूती से बनाए, और जब याद आए दिन भर में तब अपने आप को उस लाइट के घेरे में महसूस करें। और सिर्फ ये गाइड करें कि जब भी किसी को जरूरत हो तो वो ऊर्जा मुझसे होकर बहे, मेरी ऊर्जा नहीं बहे, मुझसे ऊर्जा जाए। ठीक है, आपके चक्रों से जा सकती है पर आपकी ऊर्जा ना जाए। ठीक है, आप सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपने मस्तिष्क को देना है और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने आप को ये याद दिलाइए कि मैं माध्यम हूँ, ऊर्जा जो कर रही है वो ऊर्जा कर रही है, ऊर्जा के द्वारा हीलिंग हो रहा है। उस ऊर्जा के प्रति शुक्रियाना करें, उसको धन्यवाद करें कि आपके कारण ये हीलिंग हो रही है और आप ही ये हीलिंग करें। आदि शक्ति ही है ये सारा, प्रकृति जो है वो आदि शक्ति का रूप है, वही हम लोग को नचा रही है और हम लोग नाच रहे हैं। बस उसको याद रखना है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना है, समर्पण भाव में रहिए, सब ठीक, सब ओके। चलिए ठीक है अनुजा मैम, हम लोग क्लास को थैंक यू क्लोज मैम कर आप सकते सभी हैं। का।